हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये हमारा अनुपात तथा समानुपात, ये टॉपिक चल रहा था। कल हमारा ये पहला वीडियो था, आज दूसरा ये लेक्चर है, इसका दूसरा वीडियो है। तो उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज अनुपात तथा समानुपात, ये दूसरा वीडियो है हमारा। तो देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ में पहला सवाल यदि आज हम लेते हैं, यदि यदि ए अनुपात बी यदि ए अनुपात बी बराबर 8:15 है, बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। हम पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। उस ऑप्शन इसमें पहला 4:17, बी ऑप्शन 4:15, सी ऑप्शन 4:25 और डी ऑप्शन 1:8। अब इस सवाल को हल करते हैं। देखो, अब हल करने के लिए हम जो अनुपात दे रखे हैं ए बी बी सी और सी डी, तो लिखने का जो तरीका था, इनको लिख लेते हैं ए बी सी और डी। इन चारों को हमने अनुपात के रूप में लिख लिया, जैसे हम पहले लिखते थे। अब ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान। जैसे कि ए का मतलब यहाँ 8 है, ए और बी का, यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा 15। इसी प्रकार से बी और सी देखेंगे, तो बी और सी 5 और 8, तो बी कितना है 5 है, तो 5 लिख दिया। और सी के नीचे कितना है 8, यहाँ पर 8 लिखते हैं। सी और डी, तो सी यहाँ पर कितना है 4 और डी कितना है 5। अब जो यहाँ पर जगह खाली है, जैसे कि यहाँ पर इसको भर लेते हैं, तो इसके सामने की यहाँ 15 आ जाएगा, इसको ये भर जाएगा 15। यहाँ पर इसके सामने ये वाली तो 8 आ जाएगा और इसके सामने ये 5 आ जाएगा। ये 4 भरेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ 4 और यहाँ 5। तो ये हमारे पास ए बी सी डी भर चुके हैं। अब काटने का तरीका बताया था। यदि सवाल में कुछ संख्या कट रही है तो आप उसको काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे, पहले इस लाइन में देखेंगे कोई संख्या कॉमन है क्या। तो हम ये देख रहे हैं 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 के 15 और 5 के 15। ये 5 से 5 इधर काट दो, तो ये 5 तो कैंसिल हो रहा है हर जगह से, और यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें 5 नहीं, और ये 5 हट जाएगा। इसके बाद और कोई संख्या देखो कि और भी कुछ कॉमन है क्या। एक जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 8 है, लेकिन 4 से कट देगा 4 दूनी 8, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जो संख्या बची है उसको आप गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है बचा, 8 ही बचा है यहाँ पर, तो 8 ही लिख दो। अनुपात 15, यहाँ 15 है तो 15 लिख देते हैं। यहाँ पर आपका 24, 8 दिया 24, यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 30। अब ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में तो देखेंगे कि हमारे पास जो है, लेकिन ऑप्शन में सवाल में पूछा क्या था, ए और डी का अनुपात पूछा था सवाल में। ए और डी, तो ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, तो ए और डी का जो मान आ गया हमारे पास, ए अनुपात डी की जो वैल्यू है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 30 है, और 8 और 30 हमारे ऑप्शन में, तो इसको और काट दो आप। इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 4:15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा भी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 करते हैं। तो पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2,
यदि m यदि m यदि m का 15%, m का 15% कोमा लगा के लिखेंगे, n के 20% के बराबर है, के बराबर है, बराबर हो तो m अनुपात n ज्ञात करो। अब इसके बाद इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 3:4, 4:3, 5:2 और फिर लिखेंगे हम 2:5। अब यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू दे रखी, तो m का 15%, हल करते हैं इसका। तो m को ऐसे लिख लेंगे, जहां पर का है, का मतलब गुणा होता है 15%, इसको ऐसे लिखा रहने दो 15%। यहाँ पर कोमा लगा है, इस कोमे का मतलब है बराबर n, के मतलब फिर गुणा और 20%। अब देखो 15 से इसको काट दो आप, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा आपका, तो ये पूरा कट जाएगा। एक ही बार काट दो, 2 बार काटने की जरूरत नहीं है, पूरा 15% कट जाएगा। तो ये प्रतिशत लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 या 15 और 5 चौक 20। अब यहाँ पर लिखेंगे m गुणा n बराबर n गुणा 4, या ऐसे कह दो, नहीं यहाँ पर 3 है, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 आ गया और n कितना आ गया 4, चलो ऐसे लिखा है। अब इसको जो है कैसे करते हैं, कौन सा किसका मान है, m का मान कितना है और n का मान कितना है, वो हमें बताना है पहले। तो ये वाला जो मान है, वो बाहर वाली जो वैल्यू है वो इसका मान होता है, ये वाला इसका मान होता है। तो m का मान कितना है यहाँ पर, या ऐसे कर लो, देखो इसका तरीका होता है, जैसे कि जो है सिंपल तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पर हमारा m है तो m लिख लेते हैं, यो m है, और यो जो 4 है इधर गुणा में घट जाके बटे में 4 हो जाएगा, n/3 हो जाएगा। ये बराबर का निशान है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4n हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा। तो पहला वाला जो मान है, ये वाला जो मान हो जाएगा, ये बाहर वाला इसका होता है और ये अंदर वाला इसका मान होता है। तो m बराबर कितना है 4, n बराबर कितना है 3, तो m अनुपात n बराबर आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके एक दो सवाल एक्स्ट्रा करते हैं। इसके जो है जिस टाइप की mn रेशो आते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर mn होता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि जो है कुछ वैल्यू हमने लिखी, जैसे हमने लिखी 7a, अभी जो है इस क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा समझाने के हिसाब से, 7a बराबर 5b ये है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि ये वाला जो मान दे रखा है ना a, ये इसका मान है, और जो साथ है वो इसका मान है, ये ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, तो a अनुपात b, a मतलब ये 5, तो 5:7 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। अगर कोई संख्या इस टाइप से लिखी है, जैसे कि हमने लिखा 6a बराबर 7b, अब इसको अनुपात में लिखना है आपको। तो तरीका कि भाई ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, अंदर के साथ बाहर वाली वैल्यू बाहर वाले के साथ है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि a अनुपात b कितना होगा, तो a का मान कहा जाएगा 7, तो 7:6, तो b यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम a और b के रेशो, इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा हल कर लेंगे। चलो एक और करते हैं। जैसे हमने लिखा 5a बराबर 11b, यहां से हमें बताना है a और b का रेशो, या a अनुपात b बराबर कितना होगा। तो a का मतलब तो हो गया यहाँ पर 11, और ये 5 आ रहा है b के साथ, तो 11:5 ये इसका रेशो हो जाएगा।
चलो ये क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन उतारते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात, चलो ए अनुपात बी बराबर इतना दे रखा, आगे सवाल कुछ अलग है। ये यहाँ पर लिखेंगे सी और डी, सी डी का अनुपात दे रखा है 2a अनुपात 3b, 2a अनुपात 3b हो तो AC अनुपात BD याद करो। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। देखो पहला ऑप्शन लिखेंगे 147 अनुपात 50। बी ऑप्शन लिखेंगे 56 अनुपात 163। और सी ऑप्शन लिखेंगे 50 अनुपात 147। और डी ऑप्शन 163 56। चलो भाई देखो ये सवाल, इसको हल करना है। देखो भाई क्या करेंगे इसमें, ये बताओ। सबसे पहले ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, अब इसको हल करते हैं। सवाल काटते हैं। देखो सवाल ए और बी का अनुपात में दे रखा है, जैसे कि दे रखा है ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है, तो ए का मान 5 है, बी का अनुपात मान 7 है। यहाँ से ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर कितना है 5, बी बराबर है 7। अब सी और डी पे आते हैं, तो सी अनुपात डी बराबर 2 गुणा ए का मान देखो कितना है 5, और अनुपात 3 गुणा बी का मान कितना है 7। तो ये सी और डी का जो अनुपात आएगा वो 10, 2 बजे 10, और यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21। सी और डी का रेशो आ गया। अब जो क्वेश्चन हमें ज्ञात करना था उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या ज्ञात करना था, ए और सी। क्वेश्चन था ए और सी का अनुपात, बी और डी का अनुपात हमें ज्ञात करना था। ए का मान लिख देते हैं, ए का मान कितना है 5, तो 5 गुणा सी का मान है 10 अनुपात बी का मान है 7 और डी का मान है 21। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 7 × 7 और 7 147। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के साथ जाएगा इस बार। चलो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 1/2। क्वेश्चन बिल्कुल आपके अलग है। आपके अनुपात में क्वेश्चन दे रखा है आपका 3/8। बी और सी अनुपात बराबर 1/3 अनुपात 5/9। फिर दे रखा है सी और डी, सी और डी का अनुपात बराबर दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। अनुपात में वैल्यू दे रखी है। इसमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है ए, बी, सी एंड डी, ये डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करते हैं। अब इसका आंसर हमें बताना है, ये हमें ज्ञात करनी है इसकी वैल्यू। ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे उसको समझेंगे। कभी भी यदि अनुपात में वैल्यू दे रखी है और इधर बी बटे में दे रखी वैल्यू, तो जैसे लिखा है ए अनुपात बी बराबर 1/2 और 3/8।
तो इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका ये अपनाना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। जैसे लिखा है ए अनुपात बी, तो ये आ जाएगा 8:8 और ये अनुपात 2:6। तो ए और बी का अनुपात जो पहले का जैसे सवाल था वो इसी टाइप का बन जाएगा अभी। इसी प्रकार से जैसे अब बी और सी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात के बटे में दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9। अब इसकी जो वैल्यू सही करके लिखेंगे हम, तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा, देखो 9 का 9 और 3×5 = 15, 3×5 हो जाएगा आपका 15। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ए और बी का अनुपात हम निकाल रहे थे, इसका ये अनुपात हमें निकालना, रेशो का मतलब ये होता है कि उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हमें निकालना, तब तक उसको काटना है जब तक सेम वैल्यू से दोनों वैल्यू सेम पार्ट से कट रही है या सेम संख्या से कट रही है। तो सबसे लास्ट तक काट दो, उसको 2 से काटो, 2 चौक 8, 2×6, तो 4:3 आएगा। ये इसका जो है अनुपात, सही अनुपात इसका ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई वैल्यू कट नहीं सकती है, तब तक उसको काटना है। तो ए और बी का मान ये आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो बी और सी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:5। इसी प्रकार से अब सी और डी का निकालते हैं। सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5/6 और 3/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी अनुपात डी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, 18। इसको काट देते हैं हम, सी और डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, देखो भाई, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब नहीं कट रही तो 10:9। तो ये सी डी के मान आ गए, जिस टाइप से पहले सवाल करे थे ए बी, बी सी, सी डी। अब ए बी सी डी का मान हमें निकालना है, तो ए बी सी एंड डी ये वैल्यू मिलती है, मान रख देते हैं। ए और बी का है 4, 3, यहाँ पर लिख दिया। बी और सी का है, बी और सी का 3 और 5। सी और डी का, सी और डी का है 10 और 9, यहाँ 10 है, यहाँ 9। इसमें देख लेते हैं कितना आता है, यहाँ पर इसे फिर कर लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ गया। अच्छा ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 3 है, इधर 3, इधर 10 और इधर। अब इसको काट लेते हैं, कोई संख्या देखो जो सभी में कट रही है। 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर भी है, इस वाली लाइन में भी 3 है, इसमें भी है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 तो कैंसिल हो रहा है हर जगह। इसके अलावा और देखते हैं, 2 नहीं होगा, 10 है, 10 है, लेकिन इसमें तो 10 है नहीं, 5 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5×10, 5×10। अब और देख लो कुछ कट रहा है तो 2 से, लेकिन इसमें 2 नहीं रखा, 3 से और चलो गुणा करते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 4×8, यहाँ पर आ जाएगा 3×6 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9। ये इसका ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा। चलो अब जो है कुछ अलग टाइप के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है, यदि 4,200 रुपये, 4,200 रुपये ए बी सी, ए कोमा बी और सी, ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि, इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी और सी 6:5 बराबर 6:5।
है तो तो बी का हिस्सा याद करो, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन लिखते हैं, ये सवाल है हमारा। अब यहाँ पहला ऑप्शन है 1680 और बी ऑप्शन है 1770 और सी ऑप्शन है 1800 रुपये और डी ऑप्शन है 1550। ये ऑप्शन है, इसको हल करते हैं। 42 रुपये है, 42 रुपये की धनराशि है, उसको हमें 3 हिस्सों में तोड़ना, मतलब 3 दोस्त है या 3 एबीसी है, जैसे कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन उन दो के हिसाब से उनका रेशियो भी दे रखा है और 3 हिस्सों में बांटना है और फिर हमें बी का हिस्सा में बताना है। तो सबसे पहले जो है, ये जो अनुपात दे रखा है इसको ठीक करके लिखते हैं। अनुपात को सही करने के लिए ए, बी और सी, इनका क्या एक्चुअल में पार्ट को भाग होगा वो उसको देखते हैं। तो हम देखेंगे ए और बी का मान कितना है, 2 और 3। बी और सी का कितना है, बी और सी का 6 और 5। अब यहाँ पर हमने 3 भर देंगे, यहाँ पर 6 आ जाएंगे। अब ये कट गया तो काट हो गई। यहाँ पर 3 और 3 दूनी 6 और निकलेगा 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पर 5। ये एबीसी का मान आ गया। अब ये 3 पार्ट हो गए अलग अलग, एबीसी के अलग अलग वैल्यू आ गई। अब हमें 42 रुपये काटने, देखो 42 रुपये हमारे पास है, इसको 42 रुपये को बांटने हैं। तो 42 रुपये में, और हमें बी वाला पार्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात में वैल्यू दे रखी है, अनुपात में वैल्यू दे रखी है, इनको जो है हम जोड़ेंगे। अनुपात में वैल्यू तो 6 और 4 10 और 5 15, जो अनुपात उसको जोड़ेंगे और वो अनुपात जो होता है हमारा कुल होगा। कुल अनुपात 10 दे रखा है, सॉरी 10 नहीं 15 दे रखा है। तो 15 जो अनुपात दे रखा है उसको हम नीचे लिखेंगे, अनुपात को जो है नीचे लिखेंगे। अब इसने बी का हिस्सा पूछा है तो यहाँ लिखेंगे बी का हिस्सा हम निकाल रहे हैं और बी का अनुपात कितना आ गया है, बी का अनुपात में मान आ गया है 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। और रुपए कितने हैं, 4200, तो यहाँ पर 4200 रुपये लिख देंगे। एक बार दोबारा समझते हैं कैसे करेंगे। जो भी अनुपात में वैल्यू दे रखी है उसको सबको जोड़ लेंगे, टोटल वैल्यू जो अनुपात में आएगी, कि वो हमारा कुल मान होगा तो उसको नीचे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बी का पूछा तो बी का मान रख दिया, अगर वो सी का पूछा सी का मान रख दिया। और जो धनराशि है हमारी जिसको बांटना है उसको यहाँ लिख लो, इसको गुणा भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 से हम इसको काट लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और ये 0। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 840, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो भाई 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ये हमारे पास बी की धनराशि आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा। चलो आगे एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, यदि तीन धनात्मक संख्याएं, वो संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है भाई, 2 3 5, ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, ये हमें एक अनुपात दे दिया 2 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 342 है, 342 है, 342 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो
सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 55 और सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 25। ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। अब देखो सवाल किस टाइप से करेंगे। यदि यहाँ अनुपात हमें दे रखा है और वैल्यू दे रखी है, इसमें योग दे रखा है, तो जो हमें अनुपात दिया है उस अनुपात को हम मान लेंगे x। मतलब इस अनुपात को हम इस टाइप से मानेंगे, यहाँ पर 2x, x अपनी तरफ से मान लेंगे, 3x और 5x, इनका अनुपात ये हो गया हमारे पास जो दिया है। अब सवाल में क्या दे रखा है, यदि उनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करना है। ये जो संख्या है जो हमने मानी है उसके बाद इन संख्याओं का वर्ग करना है और इनको योग करना है। योग मतलब जोड़ना है और इतना आना चाहिए उनके वर्गों का योग, जैसे कि सवाल कह रहा है। तो अब जो संख्या हमारे पास 2x है, 3x और 5x है, इनको जोड़ते हैं और इनका वर्ग करते हैं। पहले तो वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 और x का वर्ग x स्क्वायर प्लस कर दो, क्योंकि योग भी तो है। यहाँ पर 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा x स्क्वायर। और इसका जो वर्गों का योग है, इन संख्याओं के वर्गों का योग है वो 342 है। अब इनको जो है आप जोड़ लो, कितना आएगा। देखो भाई ये कितना आ जाएगा, 25 और 9 हो गए 34 और 4 हो गए 38। तो ये हो जाएगा 38x स्क्वायर बराबर 342। अब इसको काट लो। हम देखें तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। इसको 2 से काटो तो 2 एकना 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकना 2, 171। और 19 के पाढ़े में 171 आता है। 19 के पाढ़े में 171 आता है। 19 का ना 19 और 19 9 171। हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो x का मान यहाँ से 3 आ गया। ये x का मान जो है 3 आ गया। अब सवाल में जो पूछा था वो क्या था, सवाल में पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो इसमें अनुपात देख लो ना, सबसे बड़ा यहाँ तो 2, ये 5x सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी उसने, तो बड़ी संख्या तो लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर 5x। बस x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो x की वैल्यू रख देंगे 5 गुणा 3 बराबर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर सी ये सही सवाल हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब जो है इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।